ची गांव कैसा है? यह तो एक बदबूदार दलदल है और भला किसी दलदल में कोई सीधा लंबा पेड़ पनप सका है? कभी नहीं। दलदल में तो बस टेढ़े मेढ़े और छोटे पेड़ पैदा होते हैं और कहा नहीं जा सकता कि कब वे सड़ने लगेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल यही हाल है आज ची गांव का। बातचीत हमेशा यही खत्म हो जाती क्योंकि गांव में ऐसा कोई नहीं था जो इस संवाद को आगे बढ़ाने की हिम्मत करे। बनी की दादी जिस तरह की बातचीत करती वह वर्कर के लोगों की बातचीत से एकदम भिन्न थी और उन लोगों की बातचीत से भी जो अखबारों और रेडियो की चर्चाओं में शामिल होते थे। उसकी बातें सुनकर गांव समाज के वे लोग करते जो अपने को काफी महत्वपूर्ण मानते थे और जो समझते थे कि उनके पास ची गांव कैसा है? यह तो एक बदबूदार दलदल है और भला किसी दलदल में कोई सीधा लंबा पेड़ पनप सका है? कभी नहीं। दलदल में तो बस टेढ़े मेढ़े और छोटे पेड़ पैदा होते हैं और कहा नहीं जा सकता कि कब वे सड़ने लगेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल यही हाल है आज ची गांव का। बातचीत हमेशा यही खत्म हो जाती क्योंकि गांव में ऐसा कोई नहीं था जो इस संवाद को आगे बढ़ाने की हिम्मत करे। बनी की दादी जिस तरह की बातचीत करती वह वर्कर के लोगों की बातचीत से एकदम भिन्न थी और उन लोगों की बातचीत से भी जो अखबारों और रेडियो की चर्चाओं में शामिल होते थे। उसकी बातें सुनकर गांव समाज के वे लोग करते जो अपने को काफी महत्वपूर्ण मानते थे और जो समझते थे कि उनके पास ची गांव कैसा है? यह तो एक बदबूदार दलदल है और भला किसी दलदल में कोई सीधा लंबा पेड़ पनप सका है? कभी नहीं। दलदल में तो बस टेढ़े मेढ़े और छोटे पेड़ पैदा होते हैं और कहा नहीं जा सकता कि कब वे सड़ने लगेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल यही हाल है आज ची गांव का। बातचीत हमेशा यही खत्म हो जाती क्योंकि गांव में ऐसा कोई नहीं था जो इस संवाद को आगे बढ़ाने की हिम्मत करे। बनी की दादी जिस तरह की बातचीत करती वह वर्कर के लोगों की बातचीत से एकदम भिन्न थी और उन लोगों की बातचीत से भी जो अखबारों और रेडियो की चर्चाओं में शामिल होते थे। उसकी बातें सुनकर गांव समाज के वे लोग करते जो अपने को काफी महत्वपूर्ण मानते थे और जो समझते थे कि उनके पास ची गांव कैसा है? यह तो एक बदबूदार दलदल है और भला किसी दलदल में कोई सीधा लंबा पेड़ पनप सका है? कभी नहीं। दलदल में तो बस टेढ़े मेढ़े और छोटे पेड़ पैदा होते हैं और कहा नहीं जा सकता कि कब वे सड़ने लगेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल यही हाल है आज ची गांव का। बातचीत हमेशा यही खत्म हो जाती क्योंकि गांव में ऐसा कोई नहीं था जो इस संवाद को आगे बढ़ाने की हिम्मत करे। बनी की दादी जिस तरह की बातचीत करती वह वर्कर के लोगों की बातचीत से एकदम भिन्न थी और उन लोगों की बातचीत से भी जो अखबारों और रेडियो की चर्चाओं में शामिल होते थे। उसकी बातें सुनकर गांव समाज के वे लोग करते जो अपने को काफी महत्वपूर्ण मानते थे और जो समझते थे कि उनके पास ची गांव कैसा है? यह तो एक बदबूदार दलदल है और भला किसी दलदल में कोई सीधा लंबा पेड़ पनप सका है? कभी नहीं। दलदल में तो बस टेढ़े मेढ़े और छोटे पेड़ पैदा होते हैं और कहा नहीं जा सकता कि कब वे सड़ने लगेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल यही हाल है आज ची गांव का। बातचीत हमेशा यही खत्म हो जाती क्योंकि गांव में ऐसा कोई नहीं था जो इस संवाद को आगे बढ़ाने की हिम्मत करे। बनी की दादी जिस तरह की बातचीत करती वह वर्कर के लोगों की बातचीत से एकदम भिन्न थी और उन लोगों की बातचीत से भी जो अखबारों और रेडियो की चर्चाओं में शामिल होते थे। उसकी बातें सुनकर गांव समाज के वे लोग करते जो अपने को काफी महत्वपूर्ण मानते थे
और जो समझते थे कि उनके पास ची गांव कैसा है, यह तो एक बदबूदार दलदल है। और भला किसी दलदल में कोई सीधा लंबा पेड़ पनप सका है? कभी नहीं। दलदल में तो बस टेढ़े मेढ़े छोटे पेड़ पैदा होते हैं और कहा नहीं जा सकता कि कब वे सड़ने लगेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल यही हाल है आज ची गांव का। बातचीत हमेशा यही खत्म हो जाती क्योंकि गांव में ऐसा कोई नहीं था जो इस संवाद को आगे बढ़ाने की हिम्मत करे। बनी की दादी जिस तरह की बातचीत करती वह वर्कर के लोगों की बातचीत से एकदम भिन्न थी और उन लोगों की बातचीत से भी जो अखबारों और रेडियो की चर्चाओं में शामिल होते थे। उसकी बातें सुनकर गांव समाज के वे लोग करते जो अपने को काफी महत्वपूर्ण मानते थे और जो समझते थे कि उनके पास ची गांव कैसा है, यह तो एक बदबूदार दलदल है। और भला किसी दलदल में कोई सीधा लंबा पेड़ पनप सका है? कभी नहीं। दलदल में तो बस टेढ़े मेढ़े छोटे पेड़ पैदा होते हैं और कहा नहीं जा सकता कि कब वे सड़ने लगेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल यही हाल है आज ची गांव का। बातचीत हमेशा यही खत्म हो जाती क्योंकि गांव में ऐसा कोई नहीं था जो इस संवाद को आगे बढ़ाने की हिम्मत करे। बनी की दादी जिस तरह की बातचीत करती वह वर्कर के लोगों की बातचीत से एकदम भिन्न थी और उन लोगों की बातचीत से भी जो अखबारों और रेडियो की चर्चाओं में शामिल होते थे। उसकी बातें सुनकर गांव समाज के वे लोग करते जो अपने को काफी महत्वपूर्ण मानते थे और जो समझते थे कि उनके पास ची गांव कैसा है, यह तो एक बदबूदार दलदल है। और भला किसी दलदल में कोई सीधा लंबा पेड़ पनप सका है? कभी नहीं। दलदल में तो बस टेढ़े मेढ़े छोटे पेड़ पैदा होते हैं और कहा नहीं जा सकता कि कब वे सड़ने लगेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल यही हाल है आज ची गांव का। बातचीत हमेशा यही खत्म हो जाती क्योंकि गांव में ऐसा कोई नहीं था जो इस संवाद को आगे बढ़ाने की हिम्मत करे। बनी की दादी जिस तरह की बातचीत करती वह वर्कर के लोगों की बातचीत से एकदम भिन्न थी और उन लोगों की बातचीत से भी जो अखबारों और रेडियो की चर्चाओं में शामिल होते थे। उसकी बातें सुनकर गांव समाज के वे लोग करते जो अपने को काफी महत्वपूर्ण मानते थे और जो समझते थे कि उनके पास ची गांव कैसा है, यह तो एक बदबूदार दलदल है। और भला किसी दलदल में कोई सीधा लंबा पेड़ पनप सका है? कभी नहीं। दलदल में तो बस टेढ़े मेढ़े छोटे पेड़ पैदा होते हैं और कहा नहीं जा सकता कि कब वे सड़ने लगेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल यही हाल है आज ची गांव का। बातचीत हमेशा यही खत्म हो जाती क्योंकि गांव में ऐसा कोई नहीं था जो इस संवाद को आगे बढ़ाने की हिम्मत करे। बनी की दादी जिस तरह की बातचीत करती वह वर्कर के लोगों की बातचीत से एकदम भिन्न थी और उन लोगों की बातचीत से भी जो अखबारों और रेडियो की चर्चाओं में शामिल होते थे। उसकी बातें सुनकर गांव समाज के वे लोग करते जो अपने को काफी महत्वपूर्ण मानते थे और जो समझते थे कि उनके पास ची गांव कैसा है, यह तो एक बदबूदार दलदल है। और भला किसी दलदल में कोई सीधा लंबा पेड़ पनप सका है? कभी नहीं। दलदल में तो बस टेढ़े मेढ़े छोटे पेड़ पैदा होते हैं और कहा नहीं जा सकता कि कब वे सड़ने लगेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल यही हाल है आज ची गांव का। बातचीत हमेशा यही खत्म हो जाती क्योंकि गांव में ऐसा कोई नहीं था जो इस संवाद को आगे बढ़ाने की हिम्मत करे। बनी की दादी जिस तरह की बातचीत करती वह वर्कर के लोगों की बातचीत से एकदम भिन्न थी और उन लोगों की बातचीत से भी जो अखबारों और रेडियो की चर्चाओं में शामिल होते थे। उसकी बातें सुनकर गांव समाज के वे लोग करते
जो अपने को काफी महत्वपूर्ण मानते थे और जो समझते थे कि उनके पास